Hello bachcho, let's read the question. And the question says a wire of uniform cross section of length L has a resistance of 16 ohm. It is cut into four equal parts. Each part is stretched uniformly to the length L and all the four stretched parts are connected in parallel. Calculate the total resistance of the combination so formed. Assume that the stretching of wire do not cause any change in the density of its material. ठीक, तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ समझें तो हम लोग के पास एक एल लेंथ का पहले वायर था, उसको हमने चार इक्वल पार्ट्स में मतलब कि एल बाई फोर, एल बाई फोर, एल बाई फोर और ये एल बाई फोर में कर दिया। अब इन चारों को हमने स्ट्रेच किया फिर से फुल लेंथ में, मतलब कि ये फिर ये जो एल बाई फोर लेंथ के थे उनको सबको हमने स्ट्रेच किया एल लेंथ तक, ये टोटल एल लेंथ है। और उसके बाद इनको क्या किया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया, मतलब कि इन सबको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ये सपोज कर लेते हैं कि हमने ये पैरेलली कनेक्ट किया है। तो उसके बाद से पूछ रहा है जो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ठीक, ये हम लोग का टोटल, अगर हम लोग ने इसको इक्वल पार्ट में किया तो अगर इसका रेजिस्टेंस ये आर है, तो अगर ये रेजिस्टेंस हम लोग का आर है, सॉरी, ये रेजिस्टेंस अगर आर है तो ये क्या हो जाएगा, आर बाई फोर हो जाएगा, ये भी आर बाई फोर हो जाएगा, ये भी आर बाई फोर हो जाएगा, ये भी आर बाई फोर हो जाएगा। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट्स, उसमें पहला पॉइंट ये कि हम लोग जानते हैं कि जो अगर हम लोग लेंथ को एन टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं इफ वी चेंज लेंथ एन टाइम्स, हाँ एक मिनट, एन टाइम्स टाइम बाय स्ट्रेचिंग, मतलब कि एन टाइम कि उसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेच कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इससे जो रिलेशन आता है वो आता है आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर, मतलब कि जो पहले ओरिजिनल लेंथ था उसमें एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो वन बाई आर पैरेलल हो जाता है, आर इक्वलेंट इन पैरेलल हो जाता है वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री एंड सो ऑन। ठीक, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन का सिनारियो कुछ ऐसा है कि हम लोग के पास ये लेंथ था, ये वायर थी, इसको हमने चार, ये लेंथ का था और इसका जो रेजिस्टेंस था वो 16 ओम था, इसको हमने चार इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। ठीक, सपोज कर लेते हैं ये एल बाई फोर है, ये भी एल बाई फोर है, ये भी एल बाई फोर है, ये भी एल बाई फोर, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चार इक्वल पार्ट में इसका रेजिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 ओम का हो जाएगा, ये भी 4 ओम का हो जाएगा, ये भी 4 ओम का हो। अब जनरली क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जब स्ट्रेच करेंगे इसको एल लेंथ तक तो इसका जो आर डैश होगा वो कितना होगा। ठीक, तो आर डैश निकालना है, आर हम लोग को पता था, आर इज इक्वल टू फोर ओम था, आर डैश निकालना है। तो देखें तो हम लोग इस रिलेशन से हम लोग का पहले पहले कितना था, एल इज इक्वल टू था एल बाई फोर और जो एल डैश आ गया वो एल आ गया। ठीक, तो हम लोग का ये हो जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग का आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा एन स्क्वायर टाइम्स, मतलब कि वन एन स्क्वायर टाइम्स, मतलब कि इसको हम लोग चार टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, एल बाई फोर से एल कर रहे हैं तो फोर टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोर का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है, फोर है, तो देखें तो आर डैश हम लोग का कितना आ जा रहा है, 64 आ जा रहा है। अगर हम लोग देखें तो चारों का सेम ही सिनारियो है, तो जो चारों का रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आर डैश सबका 64 हो जाएगा। तो अब हम लोग का कुछ सिनारियो ऐसे बना, ये एक रजिस्टर, ये एक मतलब कि ये एक वायर, एक ये वायर, एक ये वायर, इसको हम लोगों ने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, मतलब कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। लेंथ एल है और रजिस्टर 64 है। तो अगर हम लोग देखें ये आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, सबका रेजिस्टेंस 64 ओम है। ठीक, 60 सॉरी
64 ओम, 64 ओम, और ये तो 64 ओम है ही। तो हम लोग का 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इसको अगर यहाँ से सॉल्व करें तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/64 प्लस 1/64 प्लस 1/64 प्लस 1/64। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो गया? 4/64। तो ये 1 टाइम और ये 6। तो यहाँ से हम लोग के पास R इक्विवेलेंट क्या आ गया? 16 ओम। और हम लोग से यही पूछा था। सो द फाइनल आंसर इज, हम लोग से क्या पूछा है? Total resistance, the total resistance of the combination is 16 ohm. Hope you understand it well. All the best. Thank you.